हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू झारखंड एजुकेशन हब। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है झारखंड करंट अफेयर्स के इस धमाकेदार सेशन में। तो मैं हूं आपका जीएस एजुकेटर रितेश और आप लोग मेरे साथ हैं 22 अक्टूबर के झारखंड के करंट अफेयर्स के इस धमाकेदार सेशन में। ठीक है, सेशन के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बात करते हैं फेस्टिवल के बारे में। तो आज है दुर्गा पूजा का दूसरा दिन। दुर्गा पूजा का पहला दिन यानी जिसे महासप्तमी के नाम से जानते हैं वो पार हो चुका है। तो आप लोग थोड़ा आप बताएं कि महासप्तमी में आप लोग जो है कैसे दुर्गा पूजा को सेलिब्रेट किए, किस प्रकार से आप लोग दुर्गा पूजा को एंजॉय कर रहे हैं और दुर्गा पूजा में इस बार आपका क्या प्लान है। तो थोड़ा अपना एक्सपीरियंस, थोड़ा अपने बारे में बताएं कि आप इस वर्ष दुर्गा पूजा को किस तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग क्लास को भी आगे कंटिन्यू करेंगे और करंट अफेयर्स के बारे में तो देखने ही वाले हैं। करंट अफेयर्स के बारे में देखने के लिए ही हम लोग इस क्लास को स्टार्ट किए हैं, इस क्लास पे अभी आए हैं, इस क्लास पे प्रेजेंट हुए हैं। तो करंट अफेयर्स के बारे में बात करेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत सबसे पहले आप और हम बात करते हैं। थोड़ा बहुत हम लोग आपस में बात करते हैं और हम लोग आपस में बात करने के बाद करंट अफेयर्स के बारे में भी देखने वाले हैं। तो एक बार जल्दी से कमेंट करके ये बताएं कि दुर्गा पूजा इस बार आप किस प्रकार से सेलिब्रेट करेंगे, या फिर कल का दिन जो है पार हुआ है, महासप्तमी का दिन पार हो चुका है, तो महासप्तमी में आप लोग क्या किए हैं, कहीं घूमने गए हैं या फिर पढ़ाई किए हैं। तो अपना जो भी एक्सपीरियंस रहा है जल्दी से मेरे साथ शेयर करें, ताकि आप लोगों का एक्सपीरियंस देखकर मुझे भी थोड़ा मोटिवेट मिले और मैं भी जो है दुर्गा पूजा में घूमने जाऊं। चलिए, तो एक बार जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएं कि आप जो है कल के दिन में क्या किए हैं और आज के दिन में आपका क्या प्लान है, आज के दिन में आप क्या करने वाले हैं, या फिर आगे दुर्गा पूजा में आपका क्या प्लान है। जल्दी से बताएं। आज है 22 अक्टूबर, दुर्गा पूजा का दूसरा दिन, यानी आज महाअष्टमी के नाम से जानते हैं। आज के दिन को महाअष्टमी के नाम से जानते हैं। दुर्गा पूजा का यह दूसरा दिन है और आई होप सो कि आप लोग दुर्गा पूजा को एंजॉय कर रहे हैं, दुर्गा पूजा को घूम रहे हैं। उम्मीद है कि मां दुर्गा आप सभी की सभी मनोकामनाएं जो है वो पूरा करेंगी। चलिए, तो मां दुर्गा का नाम लेकर क्लास को शुरू करते हैं और बात करेंगे इस क्लास की। तो आप लोग जानते ही होंगे कि रोजाना सुबह 5 बजे ये क्लास हम लोग करते हैं, जहां पे हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, और बात करेंगे इस क्लास के पीडीएफ की। तो क्लास का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। और डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा दूसरा चैनल पढ़ाई का भी लिंक मिल जाएगा। हमारा एक और चैनल है जिसका नाम है पढ़ाई, और वहां पे होती है सिर्फ पढ़ाई। तो पढ़ाई करने के लिए ही हम लोग उस चैनल को शुरू किए हैं, जहां पे होती है सिर्फ पढ़ाई। तो वहां पे हम लोग देश दुनिया के करंट अफेयर्स के बारे में जानते हैं। तो उस चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूले। सुबह 6 बजे वहां पे क्लास होती है देश दुनिया के करंट अफेयर्स के बारे में। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या कुछ खास रहने वाला है आज के इस क्लास में। तो बात करेंगे पहले करंट अफेयर की। चलिए, पहला करंट अफेयर है कि झारखंड सरकार के द्वारा राज्य में मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना के तहत कितने बसों को चलाया जाएगा। यानी झारखंड सरकार क्या कर रही है, झारखंड सरकार मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना के तहत हमारे झारखंड में बस चलाएगी। अब आप बोलेंगे सर झारखंड सरकार बस चलाएगी क्यों? क्योंकि झारखंड में मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना को शुरू किया जाएगा। अच्छा, क्या है ये मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना और हमें इससे क्या लाभ मिलेगा? मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना के तहत झारखंड सरकार बसों का परिचालन करती है। बसों का परिचालन करके झारखंड सरकार क्या करती है, तो बहुत ही कम कीमत पर, या फिर कह सकते हैं कि बहुत ही कम भाड़ा में, बहुत ही कम किराए में आपको एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाया जाता है। यानी आप जो बस का इस्तेमाल करेंगे उस बस की किराया जो है वो बहुत ही कम होगी। क्यों? क्योंकि झारखंड सरकार उसको चला रही है। ठीक है, तो झारखंड सरकार के द्वारा झारखंड में मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना को शुरू किया जाएगा
और इसके तहत झारखंड सरकार के द्वारा 250 बसों को शुरू किया जाएगा। ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 250। झारखंड सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना के तहत 250 बसों को शुरू किया जाएगा। ठीक है, क्लियर है, यहां तक आप समझ गए हैं। अब हम लोग बात करेंगे, ठीक है सर, हमें यह फायदा हो गया कि हम जो है कम किराए पे एक जगह से दूसरे जगह जा पाएंगे। ठीक है, और क्या सर, और क्या फायदा होगा? और जो गर्भवती महिलाएं हैं, यानी जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, जो दिव्यांग लोग हैं, उन्हें फ्री में दिया जाएगा। इस बस सर्विस फ्री में मिलेगा। यानी प्रेग्नेंट महिलाओं की बात करेंगे, दिव्यांग लोगों की बात करेंगे, तो उनको कहीं भी जाने के लिए इस बस में किराया नहीं देना होगा। ये तो हम नॉर्मल लोगों के लिए हो गया कि हमें कम किराए पे एक जगह से दूसरे जगह जा सकते हैं, लेकिन जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, जो दिव्यांग लोग हैं, वो लोग बिना किराया देकर एक जगह से दूसरे जगह जा सकते हैं। उनके लिए कोई भी किराया लागू नहीं होगा, उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट जो है इस बस का सर्विस दिया जाएगा। तो ये हो गया उनके लिए। ठीक है, तो चलिए बात करेंगे मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना की। तो मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना के तहत झारखंड सरकार के द्वारा झारखंड में 250 बसों को चलाया जाएगा। इसके लिए 24 करोड़ की राशि जो है वो झारखंड सरकार के द्वारा खर्च किया जाएगा। सबसे पहले ऑप्शन की बात करते हैं, तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 250 बस झारखंड सरकार के द्वारा चलाया जाएगा। और आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना के तहत कुछ इस प्रकार की बसें जो है वो चलाई जाएंगी। झारखंड में कुछ इस प्रकार की बसें जो है वो चलाई जाएंगी। क्लियर है? मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना क्या है, आपको क्लियर हो गया? चलिए आगे बात करते हैं। हाल ही में ट्रिपल आईटी रांची और राज्य के किस शिक्षण संस्थान के बीच में एजुकेशन को डेवलप करने के लिए समझौता किया गया है? यानी ट्रिपल आईटी रांची और झारखंड का कौन सा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के द्वारा एजुकेशन को डेवलप करने के लिए, पढ़ाई को और विकसित करने के लिए समझौता किया गया है? तो बात करेंगे ट्रिपल आईटी रांची की और जेयूटी रांची की। ट्रिपल आईटी रांची यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रांची। जेयूटी रांची की बात करेंगे झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी। इन दोनों के बीच में पढ़ाई को और ज्यादा विकसित करने के लिए, पढ़ाई को और ज्यादा डेवलप करने के लिए समझौता किया गया है। दोनों मिलकर क्या करेंगी? दोनों मिलकर पढ़ाई को और ज्यादा डेवलप करेंगे, एजुकेशन को और ज्यादा विकसित किया जाएगा। तो ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जेयूटी रांची। झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दोनों मिलकर क्या की है? समझौता की है। क्यों? क्योंकि ताकि दोनों मिलकर पढ़ाई को और ज्यादा डेवलप करेगी। ठीक है, ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं। आइए थोड़ा इसके बारे में बात करते हैं। तो आप ये देख सकते हैं ट्रिपल आईटी रांची। ट्रिपल आईटी रांची का मतलब क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और आप ये देख रहे हैं ये क्या है? ये है झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी झारखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। दोनों ही रांची में है और दोनों के बीच में समझौता किया गया है। ठीक है, क्लियर है? पढ़ाई को और ज्यादा डेवलप करने के लिए। क्लियर है यहां तक? किसी को कोई दिक्कत है? चलिए एक बार क्लास को लाइक कर दें जल्दी से। जितने भी लोग अभी क्लास को देख रहे हैं, क्लास को एक बार जल्दी से लाइक कर दें। आप क्लास को लाइक करते हैं तभी हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम आपके लिए डेली क्लास को ले आते हैं। ठीक है, चलिए क्लास को लाइक कर दें एक बार जल्दी से। आइए आगे देखते हैं। रांची स्थित गैतलसूद डैम में कितनी क्षमता का फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट का निर्माण किया जाएगा? रांची में है गैतलसूद डैम। जो लोग रांची के हैं उनको पता होगा। जिस तरीके से धनबाद में मैथन डैम है, धनबाद में पंचित डैम है, ठीक है, तो उस तरीके से रांची में क्या है? रांची में गैतलसूद डैम है। अब आप लोग बोलेंगे सर आप धनबाद के बारे में क्यों बात की? झारखंड के और भी जिलों में डैम है। बेसिकली मैं धनबाद से बिलोंग करता हूं, इसीलिए मैं धनबाद की बात कर रहा हूं। और पंचित और मैथन का जो डैम है वो मेरे घर से सामने पड़ता है, इसीलिए पंचित डैम और मैथन डैम की बात की, क्योंकि वो दोनों डैम मेरे घर से
सामने पड़ता है और मैं धनबाद से ही बिलोंग करता हूं। ठीक है, तो गैतलसूद डैम की बात करेंगे, रांची में है और रांची के ओरमांझी में आपको देखने को मिल जाएगा। कई लोग यहाँ पे घूमने भी गए होंगे। ठीक है, मैं भी गया हूं, बहुत अच्छा डैम है। तो गैतलसूद डैम जो कि रांची में है, वहां पे फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट का निर्माण किया जाएगा। और कितनी क्षमता का, कितनी कैपेसिटी का, तो 100 मेगावाट का। ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 100 मेगावाट का। 100 मेगावाट का एक फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट का निर्माण रांची के गैतलसूद डैम में किया जाएगा। ठीक है, अब इसका जो निर्माण है वो 800 करोड़ की लागत से होगा। कितना होगा? 800 CR। क्या होगा? 800 CR, यानी 800 करोड़ की लागत से इसका निर्माण किया जाएगा। ठीक है, इससे भी एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि इसका निर्माण जो है वर्ल्ड बैंक के हेल्प से किया जाएगा। वर्ल्ड बैंक के द्वारा इसके निर्माण के लिए 800 करोड़ की राशि दिया गया है। ये जो 800 करोड़ से ये फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट का निर्माण गैतलसूद डैम में किया जाएगा, इसका 800 करोड़ जो है वो वर्ल्ड बैंक के द्वारा दिया गया है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले जाए कि किस राज्य के गैतलसूद डैम में वर्ल्ड बैंक के द्वारा 800 करोड़ दिया गया है फ्लोटिंग पावर प्लांट के निर्माण के लिए, तो रांची के। या फिर क्वेश्चन पूछ लेगा ऐसे कि गैतलसूद डैम के लिए वर्ल्ड बैंक के द्वारा कितना अमाउंट दिया गया है। गैतलसूद डैम में फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट के निर्माण के लिए वर्ल्ड बैंक के द्वारा कितनी राशि दी गई है? तो 800 करोड़। कहीं से भी घुमा के पूछा जाए, आपको आंसर पता होना चाहिए। तो आप लोग देखेंगे कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बात करेंगे गैतलसूद डैम की, तो गैतलसूद डैम में 100 मेगावाट 100 मेगावाट का एक फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट का निर्माण किया जाएगा वर्ल्ड बैंक की हेल्प से। और वर्ल्ड बैंक के द्वारा 800 करोड़ का जो अमाउंट है इसके निर्माण के लिए दिया गया है। ठीक है, अब बात करेंगे गैतलसूद डैम। तो आप ये देख रहे हैं गैतलसूद डैम, और गैतलसूद डैम में कुछ इस प्रकार से फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट का निर्माण किया जाएगा। अच्छा, आप में से कई लोगों का मन में ये क्वेश्चन होगा कि सर फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट का निर्माण किया जाएगा, लेकिन पानी के ऊपर क्यों निर्माण कर रहे हैं? हम इसका निर्माण तो जमीन पे भी कर सकते हैं। कई लोग बोलेंगे सर हमने सोलर प्लांट अपने घर पे लगाया है, हमने सोलर पैनल्स जो है अपने घर पे लगाया है और हम घर पे ही बिजली का उत्पादन कर लेते हैं, जिस बिजली का उपयोग हम लोग करते हैं। तो सर हम लोग पानी पे क्यों लगा रहे हैं फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट? हम लोग पानी में क्यों लगा रहे हैं, जमीन में क्यों नहीं लगा रहे हैं? कई लोगों के मन में क्वेश्चन होगा कि सर आखिर पानी में ही क्यों? कुछ तो रीजन होगा पानी में लगाने का। पानी में लगाने का 2-3 रीजन है। पहला रीजन, आप जमीन पे अगर लगाएंगे तो वो तो आपका घर है, आपने छत पे लगा दिया। आप मुझे अपने घर में लगाने देंगे क्या? आपके घर में मुझे अपना सोलर पैनल लगाने देंगे क्या? आप बोलेंगे सर काहे देंगे, मेरा घर है। तो बात वही है ना, सरकार अगर लगाएगी तो उसको जमीन खरीदना पड़ेगा। सरकार लगाएगी तो सरकार को जमीन खरीदना पड़ेगा। जमीन खरीदेगी तो ये अमाउंट और बढ़ जाएगा, 800 करोड़ की जगह 1600 करोड़ हो जाएगा। फ्लोटिंग पावर प्लांट क्यों लगा रही है? डैम तो बना हुआ है, पानी का उपयोग हम लोग कर रहे हैं, लेकिन डैम के ऊपर, पानी के ऊपर का जो सरफेस है उसका तो यूज हम लोग कर नहीं रहे हैं। हम लोग डैम में पानी का उपयोग करते हैं, उससे बिजली बनाते हैं, पानी को सप्लाई करते हैं, लोगों को घरों तक पहुंचाते हैं। लेकिन पानी के ऊपर का जो सरफेस है, ये जो पानी के ऊपर का सरफेस है, इसका तो हम लोग उपयोग नहीं करते हैं। हम लोग पानी का इस्तेमाल करते हैं, ऊपर के सरफेस का तो यूज नहीं करते हैं। क्यों ना उस ऊपर के सरफेस का यूज किया जाए, उसके ऊपर फ्लोटिंग सोलर पावर पैनल्स लगाए जाए, जिससे हमें लैंड खरीदना नहीं पड़ेगा, जमीन खरीदना नहीं पड़ेगा, जमीन की बचत होगी। तो इसीलिए पानी के ऊपर इन सोलर पैनल्स को लगाया जाता है। क्यों? ताकि सरकार को लैंड की बचत हो। ठीक है, चलिए क्लियर है। 800 करोड़ की राशि से किया जा रहा है, 100 मेगावाट उसका टोटल कैपेसिटी है। रांची के गैतलसूद में वर्ल्ड बैंक इसके द्वारा, इसके लिए हेल्प कर रहा है। वर्ल्ड बैंक जो है 800 करोड़ की राशि दी है यहाँ पे फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट के निर्माण के लिए। क्लियर है इतना? चलिए, झारखंड के किस शहर को इंडस्ट्रियल टाउन का दर्जा दिया जाएगा?
तो झारखंड के कौन से शहर को इंडस्ट्रियल टाउन का दर्जा दिया जाएगा? क्या होगा सही आंसर? इंडस्ट्रियल टाउन का दर्जा झारखंड के किस शहर को दिया जाएगा? अगर इंडस्ट्रियल टाउन की बात करेंगे, इंडस्ट्रियल टाउन का दर्जा किसे दिया जाता है? सबसे इंपॉर्टेंट तो वो है ना कि इंडस्ट्रियल टाउन का दर्जा हम लोग किसे देंगे, उससे पहले इंडस्ट्रियल टाउन का दर्जा किसे दिया जाता है? जहां पे इंडस्ट्री ज्यादा हो वहीं पे हम लोग इंडस्ट्रियल टाउन को दर्जा देंगे। अरे जहां पे पेट्रोल मिलता है उसी को हम लोग पेट्रोल पंप बोलेंगे। जहां पे दूध मिलता है वहां पे तो हम लोग पेट्रोल पंप बोलेंगे नहीं। जहां पे राशन मिलता है उसको तो हम लोग पेट्रोल पंप बोलेंगे नहीं। जहां पे पेट्रोल डीजल मिले वह उसी को हम लोग पेट्रोल पंप बोलेंगे। ऐसा ही है ना? अरे बाबा, जहां पे पेट्रोल मिलता है डीजल मिलता है हम लोग गाड़ी में जाके तेल भरवाते हैं उसी को हम लोग पेट्रोल पंप बोलेंगे। मॉल में कपड़े मिल रहे हैं, मॉल में तरह तरह के सामान मिल रहे हैं तो उसको हम लोग मॉल बोलेंगे या फिर उसको हम लोग पेट्रोल पंप बोलेंगे। तो बात वही है, इंडस्ट्रियल टाउन का दर्जा किसे दिया जाएगा? जहां पे इंडस्ट्री ज्यादा हो, जहां पे इंडस्ट्री का डेवलपमेंट ज्यादा होगा। अब झारखंड के कौन से शहर में इंडस्ट्री का डेवलपमेंट ज्यादा हुआ है? आप ही लोग एक बार कमेंट करके बता दें कि जमशेदपुर, रांची, चाईबासा, धनबाद, इन चारों ऑप्शन में से झारखंड में कहां पे इंडस्ट्री का डेवलपमेंट ज्यादा हुआ है? झारखंड में जहां पे इंडस्ट्री का डेवलपमेंट ज्यादा होगा उसी को इंडस्ट्रियल टाउन का दर्जा देंगे। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जमशेदपुर। आप सभी को पता है कि जमशेदपुर में इंडस्ट्रियल ज्यादा डेवलप हुआ है, इंडस्ट्रीज की डेवलपमेंट जमशेदपुर में ज्यादा हुई है, इसीलिए जमशेदपुर को इंडस्ट्रियल टाउन का दर्जा हम लोग देंगे। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जमशेदपुर। जमशेदपुर क्यों? क्योंकि जमशेदपुर में इंडस्ट्री ज्यादा है। अब इंडस्ट्री जब ज्यादा है तो इंडस्ट्रियल टाउन का दर्जा देंगे जमशेदपुर को, तो जमशेदपुर को इंडस्ट्रियल टाउन का दर्जा दिया जाएगा। क्लियर है? आपको याद क्या रखना है कि जहां पे इंडस्ट्री ज्यादा है उसे इंडस्ट्रियल टाउन, जहां पे पेट्रोल डीजल मिलता है उसी को पेट्रोल पंप। ऐसा तो है नहीं कि जहां पे ग्रोसरी मिल रहा है उसे हम लोग पेट्रोल पंप कहेंगे। क्लियर बात है, याद रखने का सिंपल ट्रिक है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। हाल ही में विश्व के सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिकों में झारखंड के कितने वैज्ञानिक को शामिल किया है? अभी आप देखेंगे तो विश्व के सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिकों की लिस्ट जारी की गई है कि पूरे वर्ल्ड में टोटल कितने अच्छे वैज्ञानिक हैं, टोटल कितने अच्छे साइंटिस्ट हैं। और यह रिपोर्ट अभी जारी किया गया है अमेरिका के द्वारा कि वर्ल्ड में टोटल कितने अच्छे वैज्ञानिक हैं। और यह कहा गया है कि पूरे विश्व में जितने भी वैज्ञानिक हैं उनमें से 2% अच्छे वैज्ञानिक है, सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक है 2%। अगर पूरे विश्व में 100 वैज्ञानिक हैं तो 100 वैज्ञानिकों में से 100 साइंटिस्ट में से 2 जो है सर्वश्रेष्ठ है, 2 जो है बेस्ट इन क्लास है, 2 यानी 2%। अब इन 2% के लिस्ट में, इस सर्वश्रेष्ठ की लिस्ट में झारखंड के भी कुछ वैज्ञानिकों का नाम आया है। इस लिस्ट में झारखंड के भी कुछ वैज्ञानिक है जिन्हें शामिल किया गया है। तो झारखंड के कितने वैज्ञानिक? झारखंड के 46 साइंटिस्ट को इस लिस्ट में शामिल किया गया है। ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 46। बेस्ट इन क्लास साइंटिस्ट की लिस्ट में झारखंड के 46 साइंटिस्ट को शामिल किया गया। आप बोलेंगे सच में सर झारखंड में भी इतने काबिल साइंटिस्ट हैं क्या? हाँ जी, हम लोग कम थोड़ी हैं, झारखंड का टैलेंट कम थोड़ी है। झारखंडियों को अंडर एस्टिमेट कर देते हैं सब लोग, झारखंडियों को हम लोग को अंडर एस्टिमेट करना चाहिए। दशरथ मांझी जिन्होंने पहाड़ खोद के रास्ता निकाला था, कम है क्या? तिलका मांझी, बिरसा मुंडा, ये सब झारखंड के वीर स्वतंत्रता सेनानी है। झारखंडियों को अंडर एस्टिमेट कर जाता है सब कोई। तो झारखंड के 46 साइंटिस्ट को
टॉप इन क्लास, बेस्ट इन क्लास साइंटिस्ट में शामिल किया गया है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और ये देखकर आपको अपने अंदर थोड़ी संतुष्टि आना चाहिए कि हाँ, हम लोग ऐसे राज्य में रहते हैं जहां पे बेस्ट साइंटिस्ट में, सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिकों में 46 हमारे झारखंड से हैं। अगर इन 46 की बात की जाए तो आईआईटी आईएसएम धनबाद के 23 हैं, बीआईटी मेसरा के 14 हैं और एनआईटी जमशेदपुर के 9 हैं। टोटल 46 हैं। आईआईटी आईएसएम के 23 हैं, बीआईटी मेसरा के 14 हैं और एनआईटी जमशेदपुर के 9 हैं। टोटल 46 वैज्ञानिक है झारखंड के। तो आप लोग इस चीज को याद रखेंगे, ठीक है। विश्व के सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिकों की सूची में झारखंड के 46 वैज्ञानिक। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये करंट अफेयर्स थे। आई होप तो आपको समझ में आया होगा। क्लास खत्म नहीं हुई है, क्लास अभी चालू है, ठीक है। अब देखिए, कल के क्लास में आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में रांची में कितने नए ट्रैफिक पुलिस स्टेशन का निर्माण किया जाएगा। तो आप लोगों को डिटेल में बताया गया था कि रांची में 4 नए ट्रैफिक पुलिस स्टेशन का निर्माण किया जाएगा ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए। ऑप्शन की बात की जाए, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 4। रांची में 4 नए ट्रैफिक पुलिस स्टेशन का निर्माण किया जाएगा और आप सभी लोगों ने इसका बिल्कुल सही आंसर कमेंट करके बताया था। अच्छा, कल आप लोगों से एक और क्वेश्चन पूछा गया था कि झारखंड कृषि विभाग के द्वारा झारखंड के कितने जिलों में चाय की खेती शुरू की गई है, और सभी लोगों ने गलत आंसर दिया है। हजारीबाग दुमका, हजारीबाग दुमका, हजारीबाग दुमका, हजारीबाग दुमका बताया गया था आप लोगों को। किसी एक ने हजारीबाग और दुमका कमेंट कर दिया होगा तो बस देख लिए और हजारीबाग और दुमका कहने लगे। हजारीबाग और दुमका बताया गया था आप लोगों को, बुड़बक नहीं तो। हजारीबाग दुमका बताया गया था। गुमला और हजारीबाग में, कहां पे? गुमला में और हजारीबाग में। दुमका नहीं था, वो गुमला था। हजारीबाग और दुमका, हजारीबाग और दुमका। कमेंट देख रहे तो हजारीबाग और दुमका लिखा हुआ है, दुमका था कि गुमला था। झारखंड के 2 जिलों में चाय की खेती को शुरू किया गया है, गुमला में और हजारीबाग में। गुमला में, हजारीबाग में, गुमला में, हजारीबाग में। इतना तो रिवीजन कराते हैं आप लोगों को, फिर भी पता नहीं 73 के जैसे गलत आंसर देना है आप लोगों को। याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा जाएगा, क्योंकि झारखंड में पहली बार चाय की खेती शुरू हो रही है भाई। इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। हजारीबाग गुमला, हजारीबाग गुमला, 2 जिलों में चाय की खेती शुरू हुई है। क्लियर है? दुमका नहीं गुमला। कान को ऐसे मोड़िए और याद रखिए, दुमका नहीं गुमला, दुमका नहीं गुमला, ऐसे करके याद रखिए, याद रहेगा। सबके सब गधे हैं। चलिए, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? अब इसका सही आंसर दीजिएगा, ऐसा ना हो कि उत्तर प्रदेश बोल दे कोई। तो रघुवर दास को कौन से राज्य का गवर्नर नियुक्त किया गया है? रघुवर दास को कौन से राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? जल्दी से सही आंसर कमेंट करके बताएं। और ऐसा ना हो कि ऑप्शन में महाराष्ट्र नहीं है और कोई कमेंट करे सर महाराष्ट्र का राज्यपाल नियुक्त किया गया है, कोई बोलेंगे केरला का किया गया है, कोई बोलेंगे असम का किया गया है। तो सही आंसर बताएंगे कि रघुवर दास को कौन से राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया। ठीक है, क्लियर है? चलिए, तो फिलहाल आज के लिए क्लास को यहीं तक रखते हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस क्लास का हिस्सा बनने के लिए। दुर्गा पूजा आप लोग अच्छे से एंजॉय करें, ठीक है। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। टेक केयर, बाय बाय।